नमस्कार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय लोकसभा चुनाव अभियान समिति का गठन किया। इस संबंध में राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रानी कुमारी ने 55 सदस्यीय समिति की घोषणा शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में की। मौके पर रानी कुमारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राजद महिला प्रकोष्ठ की राज्य स्तरीय चुनाव अभियान समिति में शामिल सभी पदधारी एवं कार्यकर्ता निष्ठापूर्ण इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की ओर से 55 कमेटी सदस्य का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय पे लोकसभा चुनाव अभियान समिति नाम दिया गया है और जो भी इंडिया गठबंधन जो हमारा 14 लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला है हो रही है, उसके लिए हम लोग महिलाओं का एक टीम गठन करके जिला स्तरीय पे राज्य स्तरीय पे हमने गठन किया है। प्रखंड और पंचायत स्तर पे भी लोगों को पदेन सदस्य के रूप में रखा गया है। और ये जो इलेक्शन है, आप जान रहे हैं कि देश में जो स्थिति है, बेरोजगारी भुखमरी की स्थिति है, मोदी जी ने जितना झूठ कहा जनता से, जनता में आक्रोश है, खास करके महिलाओं में ज़्यादा आक्रोश है। महिलाओं को कहा गया था कि आप खाता खोलिए, 15 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, लेकिन 15 लाख तो दूर की बात, 15 रुपया नहीं दिया गया। उसके एवज में 5 किलो अनाज मोदी जी ने भीख के तौर पे दिया, है ना। लोगों को अपंगु बनाने का मोदी ने काम किया। आज बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से युवाओं में भी काफ़ी आक्रोश है कि जिस तरह से उन्होंने नौकरी का वादा किया था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ता देंगी, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ मोदी जी झूठ 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 बोलते आए हैं। आज 10 सालों से जनता को चपरासी बना कर रखने का काम उन्होंने किया है। तो ये काफ़ी आक्रोश है जनता में। और महिलाओं में तो आप जान ही रहे कि गैस सिलेंडर के नाम पे महिलाओं को 1200 रुपये 10 सालों तक वसूलते रहे, और जब आप इलेक्शन जब आई तो आप 200 रुपये आप घटा रहे हो। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है कि नहीं है। तो ये सारी आक्रोश है महिलाओं में, और महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और मोदी के खिलाफ जाकर वोट करेंगी। और इंडिया गठबंधन के 14 सीटों पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उनको भारी बहुमत से जिताकर भेजने का काम करेंगी। इसी के लिए हम लोगों ने ये कमेटी का गठन किया है। ये विस्तार करने जा रही हूँ और महिलाओं को निर्देश भी दे रही हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत से जिताकर केंद्र में भेजने की काम करेंगे। कौन कौन से जिले में कितने महिलाएं जो हैं आपके कमेटी में आई हुई हैं? देखिए, पलामू है, चतरा है, कोडरमा है, गढ़वा है, ये सभी जिला में हमारी महिलाएं एक्टिव महिलाएं हैं। रांची में है, रामगढ़ में है, सरायकला खरसावां में है, देवघर में है हमारी महिला, जमशेदपुर में है, बोकारो में है, धनबाद है। इस सभी जिला में महिलाएं एक्टिव है और सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। गोड्डा में है हमारी महिला, गिरिडीह में है। तो ये सब महिलाएं राज्य स्तरीय पे और जिला स्तरीय पे इसको गठन किया गया है। और ये लोग फिर हम लोग प्रखंड और पंचायत स्तर पे भी हम लोग गठन करेंगे। इंडिया गठबंधन को महिलाओं का किस तरह का सहयोग मिल पाएगा और किस मुद्दों पर वो काम करेंगे फील्ड में? देखिए, सबसे पहला तो महिलाओं को सोच आप जान रहे हैं कि महंगाई, जो उनका किचन बिगड़ गया महिलाओं का, रसोई का कीमत देखिए, 10 साल तक मोदी ने लूटा और अभी 1 महीना पहले आप 200 रुपया घटाकर महिलाओं को अपना सहानुभूति दिखाना चाहते कि हमने आपको दिया। तो क्या दिया? आपने लिया, उसके बाद 200 रुपया आपने भी दिया, फिर आप झूठ बोलकर फिर सरकार बनाओगे और फिर आप 1200 के जगह में आप 2000 गैस सिलेंडर बेचोगे। तो मोदी ने तो सिर्फ बेचने का काम किया, उन्होंने देश को बेच दिया। आज तक देखिए, आप बचा है लाल किला, अब देखिएगा कुछ समय में लाल किला भी बिक जाएगा। ये तो स्थिति है। तो बेचने के अलावा मोदी जी के पास कुछ रहा नहीं, इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है। और ये भी हम कहना चाहेंगे, ये जो कहते हैं 400 के पार हम ला रहे हैं, 400 के पार ला रहे हैं, ये करना क्यों चाहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान को खत्म करने के लिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया है।
तो जब तक ईवीएम में खेला नहीं होगा तब तक 400 पार इनका जाएगा नहीं। और इस बार ईवीएम में खेला होने नहीं दिया जाएगा। अभी जो फर्स्ट फेज का जो अभी वोटिंग हुआ है उसी से मोदी जी बुखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत ही खराब जा रहा है। ये तो आप भी जान रहे होंगे इस चीज को जी। लेकिन एक साइड ये भी बोला जा रहा है कि मोदी जी के द्वारा कि विकसित भारत का गारंटी वो दे रहे हैं। किस विकसित भारत की गारंटी बात करते हैं, जहां महिलाएं शोषित हो रही है, पीड़ित हो रही है। आप नागालैंड देख रहे हैं, मणिपुर की घटना को देख रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां किस बात विकसित की बात आप मोदी जी करते हैं। बेटी बचाओ तो मोदी जी ही कर रहे हैं। कौन सी बेटी बच रही है, कहाँ बेटी है? बेटियों के साथ ही तो अन्याय हो रही है। पहलवान जो हमारी कुश्ती जो लड़ रही थी महिलाएं, उनके साथ शोषण हुआ। आपका जो अभी मणिपुर का घटना हुआ, एक शब्द भी मोदी जी नहीं बोले। यहाँ तक कि महिला राष्ट्रपति है, वो भी एसटी है, लेकिन उन्होंने भी एक शब्द बोलने का काम नहीं किया कि इतनी बड़ा घटना घटी, पूरा देश जला, लेकिन एक शब्द भी इन दोनों ने नहीं कहा। कहाँ बेटी बचाओ? एक नारा देने से सिर्फ नहीं काम चलता है, धरातल पर उसके उतारने की आवश्यकता है। अब मोदी जी किसी पार्टी का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, ऑल इन ऑल उस सभी का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उनका तो बस एक ही देह है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो सिर्फ एक पार्टी का नहीं होना चाहिए।